आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल के मोलल सांद्रण क्या होगा? घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें बिलियन दे रखा है, इस बिलियन की मोललता हमें ज्ञात करनी है और बिलियन की यहाँ पे ग्राम में मात्रा दे रखी है। चीनी के घोल यहाँ पे दे रखा है ना, तो यानी चीनी का जो बिलियन बन रहा है इसकी ग्राम में मात्रा हमें दे रखी है। कितनी ग्राम दोस्तों बिलियन बनाया गया है, इसे कैपिटल डब्ल्यू से मैंने लिख दिया। कितना है? 234.2 ग्राम हमने चीनी का घोल लिया है। और इसमें कितने ग्राम दोस्तों चीनी है? चीनी की ग्राम में मात्रा स्मॉल डब्ल्यू है और ये कितने लिए दिए रखी है दोस्तों? 34.2 ग्राम इसमें हमने चीनी घोल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घोल दे रखा है दोस्तों, घोल की ग्राम में मात्रा दे रखी थी। अब दोस्तों जो यहाँ पे विलायक प्रयोग किया गया है, विलायक क्या प्रयोग किया गया होगा? चीनी को घोला है तो आपने जल को विलायक की तरह प्रयोग किया गया करा होगा, तो विलायक का भार, अगर विलायक की मात्रा देखी जाए, कितना विलायक यहाँ प्रयोग किया गया है, तो विलायक का भार बराबर क्या आ जाएगा? विलायक के भार को दोस्तों हम डब्लू डैश से व्यक्त कर दे रहा हूँ मैं इसको, डब्लू डैश बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? जो हमारा बिलियन का पूरा भार है, बिलियन का पूरा भार कितना है? 234.2 ग्राम है। इसमें से जो चीनी की मात्रा है, इसमें जितनी चीनी घुली है उसको घटा देंगे। तो चीनी कितना घुली है दोस्तों? 34.2 ग्राम चीनी की मात्रा घुली है। तो ये हो गया 34 माइनस का 34.2। तो हल किया तो यहाँ पे विलायक जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जल कितने ग्राम प्रयोग किया हल करने पे? ये आ गया 200 ग्राम। तो यानी जल की 200 ग्राम आपने मात्रा प्रयोग करी है। अब दोस्तों जो चीनी है, जो यहाँ विलेय पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है, इसका अणुभार हमें पता होना चाहिए, तभी तो इसके मोल ज्ञात करेंगे। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए अणुसूत्र पता होना चाहिए। अणुसूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 ये अणुसूत्र होता है। अणुभार m बराबर 12 गुणा कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 22 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 11 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ठीक है, हल करने पे अणुभार दोस्तों आ गया ये 342 ग्राम प्रति मोल। 342 ग्राम प्रति मोल। समझ में आया? अब दोस्तों जो चीनी के मोलों की संख्या है, कितने मोल यहाँ बिलियन में प्रयोग किए हैं चीनी का बिलियन बनाने के लिए? ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? मोलों की संख्या n बराबर चीनी की ग्राम में मात्रा बटे चीनी का जो भी अणुभार है m। तो ग्राम में मात्रा कितनी है दोस्तों? 34.2 ग्राम। और यहाँ पे अणुभार कितना है दोस्तों? 342। तो हल करने पर क्या आ जाएगा ये? तो चीनी के मोलों की संख्या हल करने पर n का मान कितना आ गया? 0.1 मोल। यानी 0.1 मोल यहाँ बिलियन को बनाने के लिए प्रयोग किया है हमने। अब दोस्तों मोललता बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? बिलियन की मोललता बराबर बिलियन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या n बटे विलायक का भार, यहाँ पे किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। चूंकि ये यहाँ पे डब्लू डैश, ये विलायक का भार किस में था दोस्तों आप देख रहे हैं ये किस में है? ग्राम में। तो इसको किलोग्राम में अगर लगाएंगे आप, तो इसे 1000 से भाग करके इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब किलोग्राम में लगा दिया। तो ये दोस्तों मोललता का सूत्र होता है। तो मोलों की संख्या n और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्लू डैश, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, अब यहाँ पे सभी मान लगा देंगे। तो मोलों की संख्या n का मान 0.1 गुणा हजार बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? डब्लू डैश का मान कितना है? 200 ग्राम। तो ये हो गया 200। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये आ गया दोस्तों 5। तो 5 की गुणा 0.1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 0.5 मोलल। 0.5 मोलल, या फिर इसको आप मोललता का मात्रक इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बताते हैं। मोललता बराबर क्या आ गया? 0.5 मोलल, या फिर इसको आप इस प्रकार लिखेंगे मोल प्रति किलोग्राम। क्या लिखेंगे दोस्तों इसको? मोल प्रति किलोग्राम। ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो जो हमारा बिलियन था, इसकी मोललता कितनी आ जाएगी? 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। इसे यहाँ अलग से भी लिख दे, तो इसे यहाँ लिख दिया दोस्तों। अतः चीनी के
बिलियन की मोललता 0.5 मोल प्रति किलोग्राम है। अब विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 0.1, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 2, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 3, यह विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है दोस्तों 0.5, ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।